गगन दमामा बाजियो, बरियो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, कबहु न छाड़ै खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो सभी साध संगत को वैसाखी की गुरपुरब की कोटान कोट बधाई होवे। मरण लिखाए मंडल में आए। संसार में जो भी जी आया है वो ये लिखाकर आया है कि उसे इस संसार को छोड़कर कब जाना है। संसार में आज जो भी व्यक्ति आपको दिख रहा है, जो भी जीव जंतु आपको दिखाई पड़ रहा है, एक दिन समा आएगा उन सभी को जाना होगा। जिन लोगों को आज हम चलता फिरता उठता बैठता देख रहे हैं, एक दिन वे सभी इस दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर यहाँ से चले जाने वाले हैं। कोई नहीं रहने वाला। एक एक करके सबकी बारी आएगी और हम सभी चले जाएंगे। तो हे मनुख, तू क्यों अहंकार करता है? क्यों दौड़ता फिरता है? क्या पाना चाहता है? वो वस्तुएं जो तू इस संसार से ले जा नहीं सकता। फरीदा खिंतड़ मेखा अगलियां, जिंद ना काई मेख। वारी आपो आपनी, चले मसाइक सेख। भगत फरीद जी कहते हैं कि भले ही मेरे कपड़े पर दाग हो सकते हैं, परंतु आत्मा पर नहीं है। बड़े बड़े मनुख, महापुरुष और उनके चेले भी संसार से कूच कर गए हैं अपने अपने समय अनुसार। हे मनुख, संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, जिन्होंने रियासत के लिए, माया के लिए कई हत्याएं की, कई लूटपाट की। संसार में वो भी नहीं रहे। तुझे भी एक दिन जाना है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहिब जी राग बिहागड़ा में बहुत ही खूब फरमाते हैं, क्या जाना कि वो मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरै, ता सहला मरना होए। मरने ते जगत डरै, जीविया लोड़ै सब कोए। गुर प्रसादी जीवत मरै,
हुक्मै बूझै सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरै, तां सद जीवन होए। यहाँ पर गुरु अमरदास साहब जी कह रहे हैं कि हे मनुख, हम सभी को जाना है, ना जाने किस प्रकार से मौत आएगी और कैसा हमारा मरना होगा। संसार में हम देखते हैं कि बहुत लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बहुत से लोग बीमारियों के कारण कई प्रकार के दुख भोगते हैं और कई बार तो देखा गया है कि इंसान मौत मांगता है क्योंकि बीमारियों को इतने वर्ष बीत जाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाता। परिवार वाले भी आखिर हार जाते हैं और उनकी मौत की कामना करते हैं। और कई बार कई व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है और कई बार तो देखा गया है कि व्यक्ति तंदुरुस्त ही रात को सोता है और सुबह उठता ही नहीं है। ना जाने किस प्रकार से हमारी मौत आएगी, हमारा कैसा मरना होगा। परंतु गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं कि जेकर हम साहेब को, उस पिता परमेश्वर को नहीं भुलाएंगे तो हमारा सहला मरना होगा, यानी कि उसके प्रेम में, उसके आनंद में, उसे याद करते करते, उस पिता परमेश्वर का ध्यान धरकर मनुष्य इस संसार से प्रभु के चरणों में लीन हो जाएगा। खासकर राजस्थान में हम देखते हैं कि ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके नाम पर राजस्थान में कई मंदिर बने हैं, जहां पर उनकी जीवित समाधि है। यानी कि ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर का ध्यान धरा, समाधि लगाई और कई वर्षों तक वे अपनी समाधि से बाहर नहीं आए। और कहा जाता है कि उनकी वहीं पर जीवित समाधि बना दी गई है। धन्य है वो मनुष्य जो पिता परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनकी लिव प्रभु के साथ लग जाती है, उनका जन्म मरण कर जाता है। तीसरी पातशाही कहते हैं कि हर कोई जीना चाहता है और मरने से डरता है, परंतु गुरु की कृपा होती है उन पर, जो जीते जी ही संसार को त्याग देते हैं। संसार को त्यागना मतलब घर बार छोड़ना नहीं। कुछ लोग शादी नहीं करते, घर बार छोड़ देते हैं और कई प्रकार की संस्थानों में जुड़ जाते हैं, परंतु उनके मन अभी भी संसार में ही दौड़ते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में वे सदैव ही फंसे रहते हैं। गुर पर सादी जीवत मरै, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से हमें ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है कि मौत भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए।
मौत तो एक दिन आनी ही है, परंतु हम तैयार रहें कि जब भी हम जाएं, गुरु के चरणों में जाएं, इस भवसागर को पार लंघ जाएं, हमारा जीवन मरण कट जाए। इस प्रकार की भक्ति करनी है। ऐसी मनी जो मरेगा उसी का जीवन सफला होगा। जो जीते जी अपने अंदर के अहंकार को त्याग देगा, लोभ को त्याग देगा, प्रभु के साथ जुड़ेगा, सेवा बंदगी में जुड़ेगा, उसी का पार उतारा होगा। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, लख 84 मरमर जन्मे फिर जोनी जोया। संसार में मनुष्य जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार। जैसा उसने बीज बोया होता है वैसा ही उसे जन्म मिलता है। संसार में जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ता है उसका पार उतारा होता है, परंतु जो मनुष्य पाप कर्म करता है, हर वक्त पाप के दलदल में फंसा रहता है, वो व्यक्ति संसार में बार बार आता है। उसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है। 84 लाख जूनें उसे भोगनी होती है। हम संसार में देखते हैं कई प्रकार के जानवर, कीट पतंगे, पक्षी, मीन, ऐसे कई अजीबोगरीब दिखने वाले प्राणी दिखाई देते हैं। दरअसल इस संसार में वे सभी कभी ना कभी मनुष्य देह में आए होंगे, परंतु उनके कर्म कुछ इस प्रकार के होंगे जो आज उन्हें इस प्रकार की जुनें भोगनी पड़ रही है। प्रभु हम पर कृपा करें, हम सभी को बख्श लें, ताकि हमारा ऐसा हाल ना हो जिस प्रकार भाई गुरदास जी फरमाते हैं, मानस देह दुलंब है, जुगे जुगंतर आवे वारी, उत्तम जन्म दुलंब है, इक वाकी कोडमा विचारी, दे अरोग दुलंब है, पागन मात पिता हितकारी, साधु संग दुलंब है, गुरमुख सुख फल भगत प्यारी, फाथा माया महाजाल, पंज दूत जमकाल सो पारी। भाई गुरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मानुष देह है वो बहुत ही दुर्लभ है, हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कितने जन्मों के पश्चात हमारे कर्मों के अनुसार, प्रभु की कृपा के अनुसार हमें ये देह मिलती है। इस देह से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं, और सिर्फ मनुष्य जीवन है जिसमें हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कई जन्मों के पश्चात हमें ये मनुष्य देह मिलती है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो जो कि मनुष्य देह में आते हैं, क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद
हमें ये अवसर मिलता है कि हम मनुष्य देह में आए। हमारे कर्मों के अनुसार हमें हर बार जीवन मिलता है, और इस जीवन में यदि हमारा संग साधु के साथ हो जाए, बंदगी करने वाले व्यक्तियों के साथ हो जाए, तो हमें सही राह मिल जाता है, जिसके कारण हम प्रभु के लड़ लग जाते हैं और हमारा जीवन सफला हो जाता है और हमें सहज ही प्रभु की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, सबना मरना आया विछोड़ा सबना, पूछो जाए सियानिया आगे मिलन के नाहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सभी को इस संसार को छोड़कर जाना है। मौत सभी को आने वाली है। हर व्यक्ति संसार को छोड़कर जाने वाला है। अपना घर बार, अपना कमाया हुआ धन दौलत, अपने रिश्तेदार, साथ संबंधी, मित्र दोस्त, सभी को छोड़कर जाना है। और ना जाने हम कब कहाँ पर उनसे कभी मिल पाएंगे भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। हम सभी को संसार को छोड़कर जाना है। सभी को मौत आएगी। आप सभी ये सोच रहे होंगे, आप सभी के मन में आज ये विचार चल रहा होगा कि आज हम मौत की कथा क्यों सुन रहे हैं। आज तो वैसाखी है। कथा की शुरुआत में दास ने आप सभी को वैसाखी की शुभकामनाएं दी थी, परंतु कथा आज हमने मौत की। वैसाखी के शुभ अवसर पर आप सभी सोच रहे होंगे कि हम मौत की कथा क्यों सुन रहे हैं। इसका एक बहुत गहरा राज है। दरअसल एक ऐसा भी वक्त था जब संसार में मुगलों का राज था। मुस्लिम कौम जबरन ही हिंदुओं को खत्म करना चाहती थी। इस्लाम धर्म संसार में कायम करना चाहती थी। कहते हैं औरंगजेब का जब वो समा था, औरंगजेब ना जाने कितने हिंदुओं के जनेऊ को उतरवाता था, तब जाकर एक वक्त का खाना खाता था। हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ चुकी थी। उन्हें जबरन ही घर से उठा लिया जाता था। हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई थी। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारे हिंदुस्तान में ऐलान कर दिया और अनंतपुर साहिब में सिख नामलेवा संगत को इकट्ठे होने को कहा। 1699 का वो समय था। कहते हैं उस जगह पर 80,000 का इकट्ठ हुआ। सामने पंडाल में, स्टेज पर
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खड़े थे और उनके सामने 80,000 का इकट्ठ था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज संगतों को संबोधित करते हुए उन्होंने मयान में से अपनी कृपान निकाली और संगतों को कहा, मुझे एक शीश की आवश्यकता है। कोई है गुरु का सिख जो मुझे अपना शीश दे दे। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के तीसरी बार आवाज़ लगाने पर लाहौर के रहने वाले भाई दयाराम, जो कि एक दुकानदार थे, वे सामने आए। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरण पकड़ लिए। पहले तो माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा करें, आपको 3 बार पुकारना पड़ा। मैं तीसरी बार पर हिम्मत करके सामने आया हूँ। मुझे तो पहली बार में ही आ जाना चाहिए था। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई दयाराम जी को पंडाल में ले जाकर उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया। खून की धाराएं बहने लगीं। सभी लोग देखकर दंग थे, आश्चर्यचकित थे। इसी प्रकार बाहर आकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर से आवाज़ लगाई, मुझे एक शीश और चाहिए। हस्तिनापुर के रहने वाले जट किसान धर्मदास जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने आए और अपना शीश बलिदान किया। इसी प्रकार तीसरी बार भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भरी सभा में आवाज़ लगाई, मुझे एक और शीश चाहिए। जगन्नाथपुरी उड़ीसा के रहने वाले भाई हिम्मत राय जी, जो कि पानी ढोने का काम किया करते थे, उन्होंने भी अपना शीश बलिदान कर दिया। और जब चौथी बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर से आवाज़ लगाई तो भाई मोहकम चंद जी, जो कि द्वारका गुजरात के रहने वाले एक छीबा थे, उन्होंने भी अपना शीश बलिदान कर दिया। अंत में जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर से आवाज़ लगाई तो भाई साहिब चंद जी, जो कि बिदर कर्नाटका के रहने वाले एक नाई थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उनका भी शीश धड़ से अलग कर दिया और कहते हैं पांचों के ही शीश फिर से जोड़ दिए और उपरंत उन्हें अमृत छकाया। सुर नर मुनजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अमृत पान कराया, 5 सिख सजाए। ये वही अमृत है जो कि ऋषि मुनि हजारों साल से खोज रहे थे, जिससे कि वे अमर हो जाएं, उन्हें पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। पंजों प्यारों को अमृत छकाने के उपरांत कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गोडों के बाहर बैठकर पांचों सिखों से आप अमृत छका। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंजों प्यारों से अमृत छककर आप उनके चेले बन गए। अक्सर संसार में हम देखते हैं
कि जो गुरु होते हैं वे बहुत मान में रहते हैं, परंतु धन है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, जिन्होंने अमृत छकाया, सिंह सजाए, उपरंत उन्हीं पंजों प्यारों से आप अमृत पान किया। जबकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तो आप पिता परमेश्वर का ही रूप हैं, प्रभु की ही ज्योत हैं। परंतु ज़रा सोचिए, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी अमृत छकने की, जो उन्होंने अमृत छक लिया। क्योंकि आज तो हम सोचते हैं कि अमृत पान करके क्या करना है, या फिर अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, आगे चलकर मन बन जाएगा तो छक लेंगे। परंतु जैसे हमने पहले कहा, मौत के बारे में बताया कि मौत तो कभी भी आ जाएगी। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि बच्चों की भी मौत होती है, जवानी में भी इंसान शरीर त्याग देता है, तो यदि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत सालों तक जीने वाले हैं, तो ये हमारा भ्रम है। ना जाने कब मौत आ जाए, ना जाने कब हमें इस संसार को छोड़ना पड़े। यदि हम गुरु वाले नहीं बनेंगे, अमृत नहीं छकेंगे, तो फिर हम भवसागर से तर नहीं पाएंगे, हमारा ही जीवन सफला नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार मैं ये कथा सिंधी गुरुद्वारे में कर रहा हूँ, सिंधियों में देखा जाता है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को बहुत मानते हैं, सेवा भी करते हैं। परंतु जब अमृत छकने की बात आए, केसों की संभाल करने की बात आए, तो वे पीछे हट जाते हैं। हमारा ये वैसाखी का गुरपुरब मनाना तब सफल होगा जब हम गुरु वाले बनेंगे। क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि गुरु हमारे गुनाह बख्श देगा, हमें तार देगा, जिस प्रकार कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन ही ना ले और वो सोचे कि उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो ऐसा तो होता नहीं। अमृत छकना यानी कि गुरु घर में एडमिशन लेना, जो हमें गुरु साहिब जी ने सिखलाया है, जो हमें हुक्म दिया है, उस पर हम चलेंगे तो ही हमारा ये जीवन सफला हो पाएगा, और तो ही हमारा ये वैसाखी का गुरपुरब मनाना सफल हो पाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम गुरु वाले बने, अमृत छकें और अपना उद्धार कर सकें। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो और असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। साथ संगत दास को आशीष बख्शें कि दास को कभी 84 जूने ना भोगनी पड़े। फतेह का जवाब फतेह में दें
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।